ये कहानी है एक महानायक की, महामानव की, जिसको केवल एक पारी ने T20 क्रिकेट का यूनिवर्स बॉस बना दिया। दुनिया उसे यूनिवर्स बॉस कहती थी और ये नाम इस खिलाड़ी पे सूट भी कर रहा था। उस दिन ये क्रिकेट का बॉस गेंदबाजों के लिए महाकाल बन चुका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक स्पोर्ट जी में कहानी क्रिस गेल की। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये मैच दुनिया के लिए इतिहास हो चुका है। लेकिन उस दिन क्रिकेट का वो यूनिवर्स बॉस बॉलर्स का महाकाल बन चुका था। 23 अप्रैल 2013 चिन्नस्वामी बेंगलुरु का वो मैदान पिछले 7 मैचों में 3 बार अपने कप्तान को बदल चुकी पुणे वॉरियर का सामना विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम आरसीबी से होने जा रहा था। दोनों टीमें अपने नए कप्तान के साथ अपने नए सफर के लिए तैयार थी। लेकिन पुणे वॉरियर को कहां पता था कि उसका सामना गेल नामक तूफान से होने जा रहा था। खैर, टॉस पुणे वॉरियर जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करती है और इसी फैसले के साथ शुरू होती है पुणे वॉरियर की पतन की कहानी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही आरसीबी, उसे कहां उम्मीद थी कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। एक ऐसा कहानी लिखेगा जिसको बरसों तक याद किया जाएगा। आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे क्रिस गेल और तिलक रत्न दिलशान, और पुणे वॉरियर के तरफ से पहला ओवर फेंक रहा था स्विंग का सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। और भुवनेश्वर कुमार ने अपना पहला ओवर अपने ही अंदाज में किया और अपने पहले ही ओवर में सिर्फ 3 रन देते हैं। लेकिन इस ओवर के बाद शुरू होता है तूफान और शुरुआती 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 चौके लगाए। गेल के तूफान से पहले वहां एक और तूफान आ चुका था। मैच कुछ देर के लिए बारिश की वजह से रुका, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, होता वही है जो वो चाहता है। खैर, कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और मैच फिर से शुरू हो गया, और साथ में क्रिस गेल भी। गेल ने मैच को वहीं से स्टार्ट किया जहां से बारिश ने खत्म किया था, और अगली 3 गेंदों में 14 रन निकाल लिए। और भुवनेश्वर कुमार का अगला ओवर फिर से किफायती साबित हुआ और उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। और अगले ओवर में अशोक टिंडा ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन नॉन स्ट्राइक पे खड़ा वो इंसान टिंडा के इसी ओवर में वो स्ट्राइक चाहता था, लेकिन अगले ओवर में उसे स्ट्राइक मिलती है। और मैच के 5वें ओवर में मिचेल मार्श को वो 28 रन ठोक दिए, और इसी 28 रनों के साथ गेल का 50 पूरा होता है। सिर्फ 17 बॉलों में क्रिस गेल ने 50 रन मार दिए थे। पावर प्ले अब खत्म हो चुका था और 36 गेंदों में आरसीबी ने 62 रन बनाए थे। 7वें ओवर में गेल ने अली मुर्तजा को रिमांड पे लिया और अपना पहला ओवर डाल रहे अली मुर्तजा को यूनिवर्स बॉस ने 18 रन ठोक दिया। अपने बॉलर्स की ये दुर्दशा देखकर पुणे वॉरियर के वो युवा कप्तान खुद गेंदबाजी करने का फैसला करता है। लेकिन क्रिस गेल ने ना ही कप्तान को छोड़ा और ना ही उप कप्तान को। कोई भी बॉलिंग करने आता सबका वही हश्र होता जो बाकियों का हुआ। गेल के सामने कोई भी गेंदबाज बॉल थामने को तैयार नहीं था, क्योंकि गेल का वो तूफान हर एक गेंद को मैदान के बाहर फेंक रहा था। पुणे के कप्तान फिंच को सिर्फ 6 गेंदों में 29 रन ठोक दिए क्रिस गेल ने, और इसी 29 रनों के साथ क्रिस गेल का स्कोर 95 रनों के पार पहुंच जाता है। गेल अब बस शतक से सिर्फ 5 रन दूर थे, और अगले ही ओवर में अशोक टिंडा का ये बॉल क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस का ताज दे जाती है। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक उस दिन सिर्फ 31 गेंदों में आया था। गेल का ये तूफान, गेल की ये पारी इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो चुकी थी। लेकिन गेल नाम का ये तूफान अभी भी पुणे पे जारी था, क्योंकि अभी तक सिर्फ 10 ओवर का ही खेल हुआ था। अभी भी पारी का 10 ओवर बाकी था। 10 ओवर के बाद आरसीबी के खाते में 128 रन थी, जिसमें से 100 से अधिक रन क्रिस गेल के थे। ऐसे हालात में आरसीबी के बल्लेबाज पुणे के गेंदबाजों पर कहर बनकर ढा रहे थे। 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 168 रन थे और जारी था वो तूफान जिसके नाम से उस दिन दिग्गज गेंदबाज भी कांप रहे थे। 15वां ओवर एक बार फिर से अली मुर्तजा को थमाया गया। मुर्तजा का एक बार फिर से वही हाल हुआ जो पहला ओवर में हो चुका था। मुर्तजा ने एक बार फिर से गेल के सामने 28 रन लुटा दिए। आरसीबी का ये स्कोर 168 से 196 तक पहुंच चुका था, और गेल नाम का ये तूफान अब 150 के पार पहुंच चुका था। अगले ओवर में आरसीबी ने अपने कप्तान का विकेट खो दिया, लेकिन विराट कोहली के विकेट के बाद मैदान में आ चुका था विश्व क्रिकेट का 360 डिग्री।
अभी तक तो सिर्फ क्रिस गेल ही पिटाई कर रहे थे, अभी एबी का तूफान बाकी था। उस दिन उस मैच में गेंदबाज होने पे रो रहे थे। भुवनेश्वर कुमार और लुक राइड के अलावा कोई भी गेंदबाज गेंद फेंकने से कतरा रहा था, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों के अलावा सभी गेंदबाजों को क्रिस गेल ने उस दिन अच्छे से पिटाई की थी। कोई भी गेंदबाज हो, उसका अंजाम बस एक ही था। भुवनेश्वर कुमार के आखिरी ओवर में क्रिस गेल ने 15 रन निकाल लिए और इसी के साथ क्रिस गेल 61 बॉल में 166 रन पे पहुंच गए थे और वो अभी तक इस इनिंग में 16 छक्के लगा चुके थे। वहीं दूसरे तरफ से एबी डिविलियर ने सिर्फ 8 बॉलों में 31 रनों की पारी खेली थी। अंतिम 2 ओवर में आरसीबी के कुछ विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन गेल नाम का तूफान उस दिन पुणे के लिए कहर बन चुका था। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और आरसीबी के नाम अब तक इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। और उसी दिन क्रिस गेल ने सिर्फ 66 बॉलों में 175 रनों की वो पारी खेलकर T20 क्रिकेट के सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। गेल ने उस पारी में सिर्फ 66 गेंद में 17 चौके और 13 छक्के लगाए थे और ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। दिलशान ने 36 गेंदों में 33 रन बनाए, विराट कोहली ने 9 गेंदों में 11 रन बनाए, एबी डिविलियर ने सिर्फ 8 गेंदों में 31 रन बनाए। खैर, पुणे वॉरियर को 20 ओवर में 264 रनों का टारगेट मिला और टीम का पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए दुनिया ने अब तक ये अंदाजा लगा चुकी थी कि पुणे का हार अब तय है। और स्टार्ट होता है पुणे की बैटिंग। पुणे की पारी की शुरुआत कर रहे थे रॉबिन उथप्पा और एरन फिंच, लेकिन मुरली कार्तिक ने पहले ही ओवर में रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बना लिया। शुरुआती 4 ओवर में पुणे वॉरियर ने सिर्फ 43 रन पे 4 विकेट गंवा चुकी थी और अब तक मैच में इतना पिछड़ चुकी थी कि रिक्वायर्ड रन रेट 16 के पार पहुंच चुका था। दुनिया के नजरों में पुणे की हार लगभग अब तय हो चुकी थी, लेकिन स्टेव स्मिथ और मिशेल मार्श ने इस हार के फासले को कम करने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिल करके 13 ओवर तक बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। 13 ओवर तक का खेल खत्म हो चुका था और पुणे के खाते में 100 पे 4 विकेट थे और ये जीत अब लगभग असंभव हो चुकी थी, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट 24 तक पहुंच चुका था। अब इस मैच में सिर्फ जीत का अंतर कम करना था। आरसीबी के इस विशाल टारगेट के सामने पुणे के बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं और 130 रनों के विशाल अंतर से हार का सामना करती है। उस दिन ना युवा युवराज का बल्ला चला था और ना ही रॉबिन की तूफानी पारी आई थी, ना ही फिंच ने कहर ढाया था और ना ही स्टीव ने कमाल संभाली थी। पुणे अपने इस मैच को बेहद शर्मनाक तरीके से हार चुकी थी। पुणे वॉरियर के लिए ये मैच नहीं, एक कलंक था। इतिहास का एक ऐसा कलंक जो इतिहास में बरसों तक याद किया जाने वाला था। इतिहास में जब जब बड़े स्कोर का नाम लिया जाएगा तब तब पुणे का नाम जरूर आएगा। क्रिस गेल अपने इस एक पारी के बदौलत विश्व क्रिकेट में यूनिवर्स बॉस बन चुके थे। उनके इस एक पारी ने विश्व क्रिकेट में सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बना दिया था। दुनिया की नजर में गेल नाम का वो तूफान और वो पारी आज भी याद है। पुणे वॉरियर 20 ओवर में सिर्फ 133 रन ही बना पाती है और आरसीबी 130 रनों से ये मैच जीत लेती है। और ये रहा पुणे वॉरियर के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा आरसीबी के गेंदबाजों का प्रदर्शन। अगर इसी तरह के शानदार मैच स्टोरी इसी अंदाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए क्रिक स्पॉट जी को। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।